हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम फिफ्थ करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लो क्या कह रहा है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आर्क जो है ना वो सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। आर्क सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब ये सोचो कि मेजर आर्क की बात हो रही होगी या माइनर आर्क की। तो जब भी आपसे सिंपल बोले लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमेशा माइनर की बात होती है। ठीक है, मेजर की जब बोलेगा तो स्पेसिफिक बोलेगा वो, यानी हमें ये ए बी कह दूं, इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, ए बी आर की लेंथ। आपको आपको पता होगा लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक, क्या बताया था? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। देखो ऐसे समझो, ये आर की जो लेंथ सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस का ही तो पार्ट है ना, इसलिए 2 पाई आर आया। क्लियर? आगे देखो, थीटा 360 है अपॉन 360 इंटू 2 पाई, और आर हमारा 21। 60 6 जा 360, ठीक, 7 3 जा, ठीक, 3 2 जा, 2 1 जा। ठीक, अब ध्यान से देखा जाए केवल 22 बचा, तो लेंथ ऑफ आर्क जो हो गई ना वो आपकी 22 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर? ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे सेकंड पार्ट रीड करो। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है मतलब माइनर सेक्टर। ठीक, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर की एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया गया था, आपको याद होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर लिखा भी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चलो, थीटा 60 है अपॉन 360 इंटू पाई आर 21 है इंटू 21, 60 6 जा, ठीक, 7 3 जा, 3 2 जा, 2 से ये गया, ठीक, 11 इंटू 21 आ गया। ठीक, 11 इंटू 21 आया, जो कि आपका होगा 131। ठीक है, नहीं, टू 31 ना, हाँ 231। तो यानी माइनर सेक्टर की जो एरिया हो गई वो आपकी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो, फिर हम थर्ड पार्ट करते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये कॉर्ड बना ली, इस कॉर्ड के द्वारा जो सेगमेंट बन रहा है उसकी एरिया, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर? चलो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगी अब आप बताओ मुझे। मैंने बताया था इससे पहले, पिछला क्वेश्चन भी कराया था। ठीक, तो आपको अगर आपको याद हो, इस माइनर सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया कम कर देंगे। ये माइनर सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया हटा दोगे तो यही तो आएगा, आएगा ना? ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनर सेक्टर मतलब सेक्टर की एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात समझ में आ रही? मैंने बताया था जब दो साइड की लेंथ सेम हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो इक्विलेटरल होगा। कैसे होगा और समझा देता हूँ। ये भी 21 है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा,
60 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे 180 माइनस 60 120, और इधर 2x हो गया, समझ रहे हो, तो x इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया होती है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक। चलो अब वैल्यू रखते हैं, पाई r 21 इंटू 21 माइनस √3/4, साइड 21 ही है, तो 21 इंटू 21, 66 जा, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। 7 3 जा, ठीक, 3 2 जा, 2 11 जा, इधर देखा जाए तो 11 इंटू 21 बचा, ठीक, और इधर ये सारी चीज बची जो पहले से थी, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 21 कॉमन ले रहे हैं, तो 11 माइनस √3/4 इंटू 21, ठीक, 21 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब डिवाइड देना, 21 से 21 कट गया, 1 इंटू 11 11, और यहाँ पर ऐसे। अच्छा देखो, √3 की वैल्यू दी नहीं गई है, जब √3 की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में तब तो आप रखना, अदरवाइज √3 की टर्म में छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, अंदर एलसीएम लेके सॉल्व होगा, ठीक, 1 इंटू 4 मतलब 4, 44 माइनस 21√3, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार आंसर देख लेते हैं बुक में कि उन्होंने किस टर्म में दे रखा है, वैसे रूट में ही दे रखा होगा, जहाँ तक मेरे √3 दिया तो नहीं था ना, नहीं दिया था, 11.1 का 5, बाद में कहो कि आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, तो ऐसे ही दे रखा है, जैसे मैंने, उन्होंने तो यही छोड़ दिया है, कहाँ छोड़ दिया है, हाँ, तो उन्होंने 21 का मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर, समझ रहे हो, तो ठीक ही है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, मतलब इन्होंने पता है क्या करा है, जैसे मैंने एलसीएम ले लिया तो इन्होंने 21 इंटू 11 कर दिया, तो आया था ना 231, और माइनस 21 इंटू ये कर दिया, तो ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो आप ये ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो ये इतना, ये हमारी एरिया होगी, किसकी किसकी एरिया निकाली है हमने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्लियर, ठीक है। देखो तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, उसकी कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाती है, आपको एरिया निकालनी है क्रॉसपॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट ये हुआ, और इसको छोड़कर बचा हुआ ये मेजर सेगमेंट हुआ। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको माइनर सेगमेंट की एरिया निकालना सिखाया था, यानी इस माइनर सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल की एरिया कम कर दूंगा, तो किसकी एरिया आ जाएगी, माइनर सेगमेंट की, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगी, एरिया ऑफ, शॉर्ट में एरिया को AR लिख सकते हो, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्टर की एरिया θ/360 πr², और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसे है वो भी मैं समझाता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया ये होती है, ठीक, ये हमेशा याद रखना, जब भी बीच का एंगल 60 डिग्री हो और उसके साथ की दोनों साइड्स की लेंथ सेम हो, तो वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे होगा, इस एंगल को x मान लो, इसको भी x मान लो, और एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व करो, तो इस x की वैल्यू 60 ही आएगी। अच्छा, इस एंगल को x क्यों मान लो, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होती है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। थीटा कितना दिया है, 60/360, पाई 3.14 बोला है क्वेश्चन में, तो आप वही लेना, ठीक, √3/4 साइड स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 66 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, यानी पीछे से 2 डेट बाद,
ठीक, मैं 15 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, समझ में आ रहा है? तो 15 का स्क्वायर दोनों में है, तो क्या बचा अंदर, डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3/4। इतना समझ में आ रहा है? पक्का? चलो इधर आ जाओ। 15 का स्क्वायर 225 होगा, ठीक, 1.57/3 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 दी है, वैसे भी याद कर लेना, ये वैल्यू काफी काम आएगी। √2 1.41, √3 1.73, ये दोनों वैल्यूज याद कर लेना, ठीक। 225 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 ये 5.9, ठीक, 5.9 है, ठीक है ना, ठीक है। इसे माइनस कर लेता हूं पहले, 6.28 माइनस 5.29, 5.19 ना, 29 19, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ समझ ना, यहाँ 1 माइनस 1, एक मिनट रुक जाओ, 6.28 और एक मिनट रुक जाओ, ठीक है 5.19 ही है, यहाँ 1 बचा था, 1 माइनस 1 0, समझ में आ रहा है? क्लियर ना भाई? देखो ऐसा है, 18 में से 8 में से 9 नहीं गया तो 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 1 बचा, ठीक, 1 माइनस 1 0 और 6 माइनस 5 मतलब 1.09। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, 225 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसे मैं कैलकुलेटर से अभी कैलकुलेट कर देता हूं, आप मल्टीप्लाई कर लेना इसका इससे, फिर इसे डिवाइड कर लेना, या ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, समझ रहे हो? तो मैं कर ले रहा हूं अभी मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो 20.43 आ रहा है, ठीक, तो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये माइनर सेगमेंट की क्या होगी, एरिया होगी। क्लियर? ठीक है, इसे देख लो, मैं अरेंज करने जा रहा हूं, अब फिर हम मेजर सेगमेंट की एरिया निकालते हैं ना। देखो मेजर सेगमेंट की जो एरिया निकलेगी ना, वो सर्कल की एरिया में से हम माइनर सेगमेंट की एरिया को हटा देंगे, समझ में आया? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल में से अगर इस एरिया को हटा दिया जाए तो मेजर सेगमेंट की तो एरिया बचेगी, समझ में आ रहा है? तो वही काम हम लोग करेंगे। चलो, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट की एरिया अभी हमने निकाली थी 20 पॉइंट क्या थी, एक बार मैं एनसीईआरटी बुक से देख ले रहा हूं, है ना, 6 है ना, 20.43 है, ठीक है, 20.43, तो 20.43, ठीक, पाई 3.14, रेडियस 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस 20.43। क्लियर? 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसको इनटू करूंगा पहले, ठीक, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? बोर्ड मास का ध्यान रखना, गलती से इसमें से ही सब्ट्रैक्ट पहले मत कर देना। क्लियर ना? ठीक है, चलो साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 और ये है 225, ठीक, पीछे से 2 डेढ़ बार पॉइंट लगा दो, ठीक। इसमें से हमें कम कितना कर देना है, इसमें से हम कम कर देंगे 20.43, 20.43, 10 माइनस 3
7, ठीक, ये 4 माइनस 4 0, ये 10 माइनस 2 8, और ये 6, यानी 686.07, 686, ठीक है, 0.07। कैलकुलेशन ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक ही है कैलकुलेशन, मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये हमारे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसकी एरिया हो जाएगी, ये एरिया हो जाएगी मेजर सेगमेंट की। क्लियर, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।